नमस्ते दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी और पीएमएम, तो ये दो हम टॉपिक देखेंगे। इसके वीडियो में हमने ये वाला टॉपिक फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम और अंडरगोइंग अ साइकिल और चेंज ऑफ स्टेट ये देखा है, और इससे प्रकार थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है। जो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लेना, मेरे चैनल पर जाकर आप सर्च करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ पार्ट 1 आप सर्च करना आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी। अब एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस हीट। अब आप कभी आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, कभी ऐसा काम कर लेते हो कि थोड़ा एबनॉर्मल काम था, तो सब बोलेंगे कि भाई तेरे में तो बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। तो क्यों? क्योंकि आप में इतनी कैपेसिटी ज़्यादा थी काम करने की, इसके लिए। तो उससे आप समझ सकते हो कि एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस हीट। वर्क या प्रोड्यूस हीट करने की जो कैपेसिटी है उसे हम बोलेंगे एनर्जी है। It exists in different forms and can be converted from one form to another, but cannot be created nor destroyed according to first law. अब एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हम नेचर में है, उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना कि उसको बना या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये कौन बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है, जो वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि इंटरनल एनर्जी, एनर्जी स्टोर विद इन द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। जो मॉलिक्यूल्स में स्टोर होगी उसे हम इंटरनल बोलेंगे। काइनेटिक, बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो बॉडी जो मोशन में होगी उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उसे काइनेटिक बोलेंगे। और पोटेंशियल यानी बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, जो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड में जो पोजीशन से जो उसकी एनर्जी मिल रही होगी ग्रेविटी की वजह से, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी डेल्टा ई ए ई, वो हमें कितनी मिलेगी? डेल्टा यू इंटरनल का ये इंटरनल प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन सब का सम हमें टोटल एनर्जी मिलेगा। यू का यू और काइनेटिक का हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल के लिए एम जी जेड। तो ये हमारा फॉर्मूला है टोटल एनर्जी फाइंड करने का। फिर आप पर केजी में लोग पे एम चला जाएगा, वो आप ध्यान रखना। एग्जाम में आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो ये सब आप चीज़ ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में भी एक वीडियो आएगी अपने। अब PMM1 यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज अ हाइपोथेटिकल मशीन दैट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये एक सपना ही है जो कहीं पूरा नहीं होगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये पता है यूट्यूब पे आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी, बस वही वो अपना परपेचुअल मोशन मशीन। अब इट क्रिएट्स एनर्जी विदाउट एनी इनपुट। अब वो क्या करता है कि कोई इनपुट नहीं है, कोई इनपुट नहीं दिया, फिर भी उसने एनर्जी जनरेट की। फॉर एग्जांपल कि आप पेट्रोल नहीं डालो फिर भी आपकी गाड़ी चल रही है, तो इस ड्रीम कम्स ट्रू, परपेचुअल मोशन बन गई। लेकिन मैंने बोला वैसे ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। अब आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें यहाँ से पानी डाल रहा है, निकल रहा है, फिर फाउंटेन बन रहा है, तो बोलेंगे फ्री एनर्जी। वो फ्री एनर्जी नहीं हुई, उसने ऊंचाई से पानी डाली। फॉर एग्जांपल ये उसने यहाँ से पानी डाला तो ऐसे पानी नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ग्रेविटी की जो फोर्स था, मतलब जो ग्रेविटी का जो वर्कडन हुआ उसमें ग्रेविटी की जो एनर्जी मिली उससे उसमें एनर्जी आई, फिर वहाँ से वो फाउंटेन बना। इसलिए हमेशा काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, इसलिए वो भी ग्रेविटी ने लिया। तो सबको लगता है फ्री में होगा, नहीं, इसमें ग्रेविटी लगी। तो ऐसे रियल लाइफ में कोई चीज़ परपेचुअल मोशन जो है वो हाइपोथेटिकल है, यानी इमेजिनरी है, वो रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है फर्स्ट लॉ के हिसाब से। इट प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी। तो कंटिन्यू हमें वर्क देता रहेगा कोई भी एनर्जी अप्लाई किए बिना। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन अ मशीन दैट कीप्स रनिंग अ फैन, जो फैन को कंटिन्यू, जो पंखा आपके ऊपर का वो कंटिन्यू घुमाते रहे कोई भी बैटरी फ्यूल और पावर सप्लाई के बिना। तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वाई इट इज़ इम्पॉसिबल? अब वो इम्पॉसिबल क्यों है वो हम देखते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना कि हम उसे बना या तोड़ सकते हैं। अब इसमें लोग बोल रहे हैं कि फ्री एनर्जी मिल रही है, तो क्या हुआ कि वो एनर्जी लोग बना रहे हैं, तो एनर्जी बनाना पॉसिबल है? नहीं है, फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो अपना फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं। अब so energy can't be more than energy input। अब PMM1 में क्या है, आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा है,
आउटपुट है इनपुट से ज़्यादा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो ये है, ये W आउटपुट इज़ ग्रेटर देन Q इनपुट, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, इसलिए PMM1 पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके बाद और हमारे 2-3 टॉपिक बाकी है, वो हम इस चैप्टर के देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।